एलिफेंटा केव्स जाने के लिए आपको आना होगा गेटवे ऑफ इंडिया, और गेटवे ऑफ इंडिया के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। स्टेशन के बाहर से ही आपको 116 नंबर की बस मिलेगी जो मात्र 12 रुपए में गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर छोड़ देगी। यहाँ पर एंट्री से पहले टिकट काउंटर बना हुआ है जहाँ आपको एलिफेंटा केव्स और अलीबाग जाने के लिए टिकट मिल जाता है, और इसी टिकट काउंटर के पास में है अंदर जाने का रास्ता। और यहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी चेकिंग होता है, हमारा बैग चेक किया जाता है। अंदर आते ही हमें ताज होटल का खूबसूरत व्यू दिखता है और इसी के सामने है गेटवे ऑफ इंडिया। अगर आपको स्पीड बोट से राइड करनी है तो ताज होटल के सामने से ही आपको बोट मिल जाती है। ये स्पीड बोट आपको एलिफेंटा केव्स मात्र 15 से 20 मिनट में पहुंचा देती है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास से ही हमें एलिफेंटा केव्स जाने के लिए बोट मिल जाती है। यहीं से हमें टिकट भी मिल जाता है। 290 रुपए में आना जाना इंक्लूड रहता है। बोट में बैठने के बाद हमें लाइफ जैकेट दिया जाता है और आपको लाइफ जैकेट जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि 18 दिसंबर 2024 को यहाँ पर बोट पलट गई थी जिसमें 13 लोगों की जान चली गई, और इस घटना के दौरान 100 से ज्यादा यात्रियों को बचाया गया था। दस से 15 मिनट चलने के बाद हमारी बोट के चारों तरफ बहुत सारे सीगल बर्ड्स आ जाती हैं जो देखने में काफी खूबसूरत लगती हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटे के खूबसूरत सफर के बाद हम पहुंच गए हैं एलिफेंटा जेट्टी पर। इस एलिफेंटा जेट्टी पर खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल बने हुए हैं। यहाँ से एलिफेंटा केव्स 300 से 400 मीटर दूर है, तो वहाँ पर जाने के लिए आपको यहाँ पर टॉय ट्रेन भी मिल जाएगी जिसका आने जाने का किराया 18 रुपए रहता है, और आप पैदल भी चलकर जा सकते हो। दो मिनट का टॉय ट्रेन का खूबसूरत सा सफर करने के बाद हम पहुंच गए हैं यहाँ के खूबसूरत मार्केट में। यहाँ पर आपको 5 रुपए एडल्ट और 3 रुपए चाइल्ड का ग्राम पंचायत गारापुरी पैसेंजर टैक्स देना होता है। अब यहाँ पर हमें कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर एलिफेंटा केव्स तक जाना होता है। अगर आपके साथ बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो उनके लिए यहाँ पर पालकी भी मिल जाती है। सीढ़ियों के दोनों तरफ खूबसूरत से स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ से आप बहुत सारी शॉपिंग भी कर सकते हो। लगभग 130 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम पहुंच गए हैं एलिफेंटा केव्स। यहाँ सामने की तरफ है एलिफेंटा केव्स और इधर राइट साइड में है कैनन हिल जाने के लिए रास्ता। तो पहले हम एलिफेंटा केव्स देखेंगे, फिर हम जाएंगे कैनन हिल की तरफ। एलिफेंटा केव्स का टिकट प्राइस है 40 रुपीज पर पर्सन।
टिकट काउंटर से थोड़ा आगे आते ही राइट साइड में है गुफा नंबर 1। ये गुफा नंबर 1 यहाँ की सबसे बड़ी गुफा है। गुफा के अंदर आते ही प्रवेश द्वार के लेफ्ट साइड में ध्यान करते हुए महायोगी शिव जी की प्रतिमा नजर आएगी और द्वार के दूसरी तरफ है नटराज शिव जी की प्रतिमा। इस एलिफेंटा केव्स का निर्माण विशालकाय पहाड़ को तोड़कर किया गया और इसकी खूबसूरती देखते हुए यूनेस्को ने 1987 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया। इस गुफा का मुख्य आकर्षण ये त्रिमूर्ति शिव प्रतिमा है। इन्हें भगवान शिव के 3 रूप माने जाते हैं। त्रिमूर्ति शिव के पास में ही एक गर्भगृह बना हुआ है। इस गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। मुख्य गुफा के पास में ये एक छोटी गुफा और बनी हुई है। इस गुफा के दोनों तरफ 2 शिव द्वारपाल की प्रतिमा है और मध्य में शिवलिंग स्थापित है। गुफा नंबर 2 से थोड़ी ही दूर ये है गुफा नंबर 3। अभी हम आए हैं गुफा नंबर 4 के पास में। यहाँ पर टोटल 9 से 10 गुफाएं बनी हुई है, लेकिन इन गुफाओं में से मात्र 3 गुफाएं देखने लायक हैं। अभी हम आए हैं यहाँ की अंतिम गुफा के पास में, जो पूरी तरीके से खंडित हो चुकी है। अभी हम एलिफेंटा केव्स के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर आ गए हैं और हम जाएंगे अभी राइट साइड में कैनन हिल की तरफ। कैनन हिल तक जाने के लिए हमें 20 से 25 मिनट का ट्रेक करके जाना होगा। रास्ते में जाते वक्त इन बंदरों से सावधान रहना। वहां पर है एलिफेंटा जेट्टी। वहां पर उतरने के बाद एलिफेंटा केव्स देखकर अभी हम आ गए हैं कैनन हिल पर। यहाँ पर डस्टबिन होने के बाद भी लोगों ने प्लास्टिक की बोतल्स और बहुत सारा कचरा पूरे हिल पर फैला रखा है। लगभग 15 मिनट की ट्रेकिंग करने के बाद हम पहुंच गए हैं यहाँ की पहली तोप के पास में, जिसका वजन लगभग 1 टन से भी ज्यादा है। और इसी तोप के पास से ये रास्ता बना हुआ है जहाँ से आप यहाँ की दूसरी तोप के पास जा सकते हो। इस तोप को आसानी से चारों दिशाओं में घुमाया जा सकता था ताकि दुश्मनों पे आसानी से फायरिंग की जा सके। शाम को वापस आते समय हमें खूबसूरत सनसेट के साथ ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया का प्यारा सा व्यू दिखता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको एलिफेंटा केव्स का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।